25 जून 1990, जगह बांदीपोरा, कश्मीर। 28 साल की शादीशुदा महिला गिरजा टिक्कू अपने पहचान के एक मुस्लिम परिवार में रुकी थी। अचानक उस घर में कुछ हथियारबंद लोग आए, गिरजा की आंखों में पट्टी बांधी और कार में बिठा ले गए। सभी ने उनका सामूहिक बलात्कार किया। बदहवास गिरजा उनमें से एक शख्स की आवाज पहचान गई। पहचान उजागर होने के डर से बलात्कारियों ने गिरजा को कार से निकाला और पास की आरा मशीन में ले गए। आरी से गिरजा के 2 टुकड़े कर दिए और शव वहीं फेंक दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि काटे जाते वक्त गिरजा की सांसें चल रही थी। 1990 के दशक का कश्मीर ऐसी ही खूनी किस्सों से सना हुआ है। नमस्कार, मैं अक्षय प्रताप सिंह। कश्मीर की कहानी सीरीज के चौथे एपिसोड में आज घाटी में आतंकवाद बढ़ने और उसके सबसे बड़े शिकार कश्मीरी पंडितों की कहानी। सितंबर 1982 में कश्मीर के सबसे बड़े नेता शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला और शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला सीएम बने। लेकिन 1 जुलाई 1984 की शाम फारूक के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह ने 12 विधायकों के साथ सरकार से समर्थन वापस लिया और फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिर गई। इसके बाद गुलाम मोहम्मद शाह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। अगले 2.5 साल जम्मू कश्मीर में सबसे भ्रष्ट सरकार का दौर रहा। कश्मीरी जनता के तीखे विरोध की वजह से 7 मार्च 1986 को गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। मार्च 1987 में जम्मू कश्मीर में अगले विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया। दूसरी तरफ गिलानी की जमाते इस्लामी जैसी 1 दर्जन कट्टरपंथी पार्टियों ने मिलकर यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट यानी MUF बनाया। इस चुनाव में जमकर धांधली के आरोप लगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक बूथ कैप्चरिंग कर सारे मतपत्रों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मुहर लगा दी गई। वोटिंग के अलावा कई जगह नतीजों में भी हेराफेरी हुई। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार ने मोहम्मद यूसुफ शाह और उनके चुनाव प्रबंधक यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जीत हासिल हुई। यूसुफ शाह जब 20 महीने बाद जेल से छूटा तो राजनीति छोड़कर वो पाकिस्तान चला गया, जहां आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना। उसकी पोलिंग एजेंट रहे यासीन मलिक ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम का आतंकी संगठन बनाया। लेखक क्रिस्टोफर स्नेडन अपनी किताब अंडरस्टैंड कश्मीर एंड कश्मीरी में लिखते हैं, चुनाव के बाद सिर्फ यूसुफ शाह ही नहीं, तमाम कश्मीरी मुसलमान युवक POK चले गए। पाकिस्तानी सेना और ISI ने उन्हें ट्रेन किया। जब वो वापस लौटे तो उनके हाथ में आधुनिक हथियार